नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों को 31 मार्च तक सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने की सलाह दी। प्रदेश में कोविड अनुग्रह सहायता राशि के लिए अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन का भी प्रावधान। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध। और पश्चिमी राजस्थान में दिन में गर्मी बढ़ी, बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों को इस वर्ष 31 मार्च तक 1,10,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में कहा कि इनमें निःशुल्क जांच और योग तथा स्वस्थ रहने के सत्रों सहित सभी निर्धारित स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने की भी सुविधा होनी चाहिए। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि सभी केंद्रों में प्रभावी और सुचारू टेली परामर्श सेवा भी उपलब्ध हो। प्रदेश में कोविड मृतकों के परिजन अब अनुग्रह सहायता राशि के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। सरकार ने 50,000 रुपए की सहायता राशि के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन माध्यम का प्रावधान भी कर दिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव ओपी बुनकर ने बताया कि संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से आवेदन लिए जा सकेंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,506 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीजों की मृत्यु हुई। इस दौरान 3,510 मरीज स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 14,085 रह गई है। कल जालौर एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां कोई नया संक्रमित नहीं मिला। सर्वाधिक 349 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। यहां राहत ये रही कि संक्रमण के कारण एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। शेष जिलों में 100 से कम मामले सामने आए। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 174 करोड़ 59 लाख के पार हो गया है। कल 33 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 74 लाख 63 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 5 करोड़ 34 लाख 89 हजार से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 27 लाख 88 हजार से ज्यादा को दोनों डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने नीट एमडीएस 2022 की परीक्षा की तारीख 6 से 8 सप्ताह तक बढ़ा दी है। पहले ये परीक्षा 6 मार्च को होनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन और एमडीएस उम्मीदवारों से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। यूपीएससी की ओर से 20 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्जामिनेशन और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री एग्जामिनेशन के परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अभ्यर्थी साधारण और एक्सप्रेस बसों में परीक्षा केंद्र पर आने और वापस जाने के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए रोडवेज के सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दे दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे,
करेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा का आयोजन 25 और 26 फरवरी को सभी संभागीय जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने 7 संभागों में कुल 110 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं। आयोग की ओर से कोरोना संक्रमित अभ्यर्थियों की परीक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जैसलमेर में फलसुंड शिव मार्ग पर स्कूल बस हादसे में घायल हुए बच्चों के उचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। सालेह मोहम्मद ने कल देर रात जिला अधिकारियों के साथ दुर्घटना में मृत छात्रों के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बस चालक और स्कूल संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कल फलसुंड शिव मार्ग पर निजी स्कूल की एक बस के पलट जाने से बस में सवार 2 छात्रों की मृत्यु हो गई थी और 22 अन्य घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जोधपुर के एम्स अस्पताल में चल रहा है। सीकर में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह लगभग 8 बजे आए भूकंप के कारण लोग घरों से बाहर आ गए। जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 3.8 रिक्टर और इसका केंद्र देवगढ़ सीकर रहा। प्रदेश में अगले महीने आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत कल अलवर में विधिक जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्कूल की बालिकाओं ने भाग लिया। बालिकाओं ने लोक अदालत के स्लोगन की तख्तियां लेकर मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवाने का संदेश दिया। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से भरतपुर में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान कोरोना से बचाव के उपाय करने के साथ ही वैक्सीन लगवाने का संदेश दिया गया। लोक कलाकारों ने गीत और नाटक के माध्यम से ये संदेश दिए। साथ ही देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। देश आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जयंती मना रहा है। स्वामी रामकृष्ण ने जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को स्पष्ट और सरल तरीके से समझाया। स्वामी विवेकानंद इनके प्रमुख शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन माध्यम से स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा और दर्शन के बारे में बताया। प्रदेश में रातें ठंडी और दिन गर्म बने हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में दिन में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। कल बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि जालौर में 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप निकलेगी। दिन के साथ साथ रात के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों को 31 मार्च तक सभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। प्रदेश में कोविड अनुग्रह सहायता राशि के लिए अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और पश्चिमी राजस्थान में दिन में गर्मी बढ़ गई है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।